तो आज हम बात करेंगे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। शहरियों की गाड़ियां बंद कराने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है जानेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे आमना का, जो कि टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे अवाम यहाँ पर कहते क्या है। बताइएगा आमना। जी, आज हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, तो ओगरा ने कीमतों में इजाफे की जो है वो सिफारिश पेश कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये इजाफा होने जा रहा है। आइए लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जिस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो है वो सिफारिश की गई है, इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी सर, बताइएगा। जी, पेट्रोल का जाहिर है ये ज्यादती वाली बात है। कट्ठा 11 रुपीज़ कोई टू मच ज़्यादा। बिल्कुल 11 रुपये 92 पैसे जो है वो बढ़ा दिया है। वो सुनने में आ रहा है, वो भी मेरे ख्याल हो गया, ये होने वाला है। जी बिल्कुल, ये होने वाला है। 31 मार्च को है जो पैनल बैठेगा और आगे अपनी जो है वो पेशकश की जाएगी कीमतों के हवाले से। नहीं तो ये तो सोचना चाहिए खान साहब को कि ये तब्दीली क्या है। ये तो नहीं मांगा था आप लोगों से आके कि आप महंगाई तो हर चीज़ में आप देख ले, टू मच, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही इस वक्त। हर चीज़ लोग परेशान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। यही जाहिर है, परेशानी सबके लिए है ना। महंगाई है, परेशानी लाती है ना महंगाई कभी खुशहाली लाई है, मुझे ये बताएं आप। महंगाई से लेकिन नया पाकिस्तान तो खुशहाली का जो था वो एक नारा था कि नया पाकिस्तान आएगा। तो नारों तक ही नजर आ रहा है, बाकी कुछ और नहीं अभी तक नजर आया है। अमली काम कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई अमली काम हुआ हो कि वाकई कोई गरीब के लिए सोचा गया हो। गरीब तो मजीद पिसता जा रहा है। 100 दिन भी गुजर गए हैं और हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है। जाहिर है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है अभी तक। जब तक हमें कोई गरीब आदमी को कोई रेफरेंस नहीं ना मिलेगा, हमें कुछ तब्दीली नजर नहीं आएगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे हवाले से आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे। हुकूमत से यही कहे जाएंगे, जो वादे करके आए हैं उसको सोचे, देखें, पूरे करें उसको। क्या कहकर आप लोग किस उस पे आए थे, आप क्या इशू था आपका आने का, कोई भी अभी तक कोई अमली काम नहीं हुआ उस पर। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद हैं। ओगरा की जानिब से 11 रुपये 92 पैसे जो है वो मजीद बढ़ाने की जो है वो सिफारिश कर दी गई है पेट्रोल की, और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की भी जो है वो कीमतें बढ़ाने की सिफारिश पेश कर दी गई है। इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सब बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी हर माह कम होने की बजाय इसका बढ़ते ही जा रहा है, और इस दफ़ा भी इन्होंने जो तजवीज़ दी है तो कम से कम ये 5 से 7 रुपये तो कम से कम बढ़ा देंगे। तो इस तरह आवाम पर अरबों रुपए का जो अजाफी बोझ पड़ेगा, इससे जो आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बन जाएंगी, और इनको चाहिए कि रिलीफ दें। और हालांकि बड़ी मार्केट में पिछली कुछ महीनों में कम भी हुआ है इसकी प्राइस जो है डॉलर में, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पर आवाम के ऊपर एक नया बोझ डाला है। हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, हर चीज़ पर इसका असर होगा। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए कि हुकूमत को ये जो एक के बाद एक आम आवाम पर जो है वो बोझ गिराई जा रही है, और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस हवाले से। जी अभी तक तो 6, 7, 8 माह हो गए हैं, इनकी कोई कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आ रही। जिस तरह इन्होंने वोट इनको मिला है, इसीलिए कि एक तब्दीली लेके आए। अगर इस तरह करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि अगले इलेक्शन तक ये टिक पाएँ, या हो सकता है उनसे पहले ये इनको जो है अपने कामों की वजह से तो ये अगला इलेक्शन के लिए जितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब से ये नया पाकिस्तान आया है, आपको कोई तब्दीली नज़र आई हो। जी हमें कुछ खास तब्दीली जो नज़र आई है तो वो सिर्फ यही है कि एक महंगाई आई है। जो तब्दीली उन्होंने की थी और जो उनका विजन था वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी उसमें। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि जब से नई हुकूमत आई है सिर्फ एक ही तब्दीली नज़र आई है, वो भी महंगाई की सूरत में। आगे बढ़ते हैं शहरियों की जानिब और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। उनसे जानते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होने की तजवीज़ पेश की जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। सर ये सरासर गलत है। अवाम आगे पीसी हुई है, ये मजीद उसको पीस रहे हैं और क्या, लेकिन इन्होंने बढ़ाते नहीं है। ये रोकेंगे नहीं, इनको हमारा कोई ख्याल नहीं है। इन्होंने जो करना है वो कर देना है। हर चीज़ महंगी होगी, पेट्रोल की कौन सी चीज़ सस्ती रहेगी, बल्कि महंगाई की वजह से हर इंसान जो है वो परेशान है। परेशान है, क्या करे फिर सर। हर आदमी, हर हत्ता के बच्चे तक परेशान है। आगे उनको 10 रुपए देते थे, वो अच्छी खासी चीज़ें ले आते थे, अब उनको 50 भी दें तो वो मुंह बना के चले जाते हैं, पापा क्या आएगा इसका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आगे गर्मियां भी आ रही हैं और बिजली का काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसला नज़र आएगा। बिल्कुल, इसके बाद ये पीछे भी बिजली का इन्होंने ज़्यादा किया, अब दोबारा करेंगे। और ये पेट्रोल जो है ये तब्दीली हमें बहुत मुश्किल में पड़ गई। अभी तक आपने कोई तब्दीली देखी हो नई हुकूमत के आने के बाद? हाँ, तब्दीली बहुत देखी है कि पहले कुछ अच्छा था, अब कुछ भी अच्छा नहीं है। ये तब्दीली आ गई। इस हवाले से आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कहेंगे कि आवाम को रिलीफ दे, ये कीमतों को कम करे, आवाम को थोड़ा सा सुकून दे। ये तो आवाम को ही लूटी जा रहे हैं, कम से कम नवाज शरीफ ये नहीं था करता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक जो है खातून भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे की नुवीद सुनने वाले हैं हम, इस हवाले से इनका क्या कहना है? जी बताइएगा। क्या बताऊं, महंगाई के हवाले से। कोई महंगाई नहीं है, कुछ ही नहीं है, सबके पास पैसा है। ये देखो सब पैसा है तो आ रहे हैं ना, सब फ्री खाता तो कोई नहीं ना दे रहा। ये झूठ बोल के गया, सबके पास पैसा, सब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वो क्या छोड़ के गया? खजाना खाली छोड़ के गया। एक घर बसाना हो तो कितना अच्छा चल जाता है, लग जाता है ना। तो वो तो उसने सारा मुल्क चलाना है, उसके पास उसका तो खजाना खाली था। वो जो कुछ कर रहे हैं ना इमरान, हाँ अच्छा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि इमरान खान ने टाइम लगेगा क्योंकि पिछली हुकूमत सारा ख़जाना जो है वो गायब करके चली गई है। और इसी तरह हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी दीगर कीमतें भी बढ़ेंगी। नवाज शरीफ के टाइम भी यही सब कुछ था। नवाज शरीफ जब था तब बिल वगैरह, ये पेट्रोल वगैरह सब कुछ ऐसे ही था। अब तो इमरान खान आ गया, अगर उसने कहा कि तब्दीली आएगी तो तब्दीली आएगी। जब से नई हुकूमत आई है आपने कोई तब्दीली देखी हो? अभी तो बस यही है कि डैम बन रहा है। हाँ, डैम उसने जो कहा है वो। डैम का इनिशिएटिव तो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले से ही ले लिया हुआ था। नहीं, नवाज शरीफ के टाइम ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इमरान खान जब से आया तब से हम ये चीज़ देख रहे हैं। हुकूमत को महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हाँ, जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोशिश जो कुछ कर रहा है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। महंगाई कोई नहीं है। ये देख रही है ना आप, कितनी दुनिया है, ये पैसे के बगैर आई हुई है। महंगाई है, ये महंगाई लगाई रखी है इन्होंने। अच्छा किया उसके वक्त भी महंगाई थी। नवाज शरीफ जब था तब भी यही चीज़ महंगाई वगैरह थी और अब भी वही हिसाब है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो सिफारिश पेश की जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना इजाफे करने जा रही है ओगरा और सिफारिशात जो है वो पेश की जा रही हैं। 31 मार्च को जो है वो नोटिफिकेशन शायद जारी भी हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाएगा 11 रुपये 92 पैसे। देखें, पेट्रोल में इजाफा जो है ना, ये ज़ाहिरी बात है अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस है और लिहाजा पेट्रोल में इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि महंगाई आगे ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर शख्स बहुत परेशान है और हम बजाते ख़ुद बहुत परेशान हैं। तो वो लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि पेट्रोल में इजाफा नहीं होना चाहिए। देखिए, पेट्रोल में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई में भी इजाफा होगा। महंगाई में भी इजाफा होगा और महंगाई में इजाफा होगा तो समझ लें कि अवाम परेशान होगी और मज़ीद परेशान होगी। नई हुकूमत ने जो आने से पहले वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, सेहत का मेयार बहुत अच्छा होगा, अवाम की जो है वो खुशहाली के बारे में सोचा जाएगा, तो अब तक जब से नई हुकूमत आई है आपने कोई तब्दीली देखी है? देखें जी, अभी तक तो हमने कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले या उनको कोई फ़ायदा हुआ हो। अभी तक तो महंगाई समझ लें कि आसमानों को छू रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आया है कि जिसकी वजह से अवाम ये समझे या महसूस करे कि महंगाई में कमी हुई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जी,
बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि महंगाई में तो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, नई हुकूमत जब से आई है कोई कमी उनको नज़र नहीं आई, लेकिन अब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं इससे मजीद महंगाई हो जाएगी और जो बेचारी आवाम है वो पिसती चली जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम तो ये अपील करेंगे हुकूमत से कि लिहाजा जो गरीबों पे जुल्म हो रहा है ना उस पर मेहरबानी करें, और जो ये महंगाई से महंगाई करते जा रहे हैं तो हम ये खर्चे अपने निज़ाम कैसे चलाएंगे। मेहनत मजदूरी करते हैं वो उसमें भी हमारी पूरी नहीं डाल रही। जो रेंट के किराए पे रह रहे हैं उसकी वजह से भी परेशानी होती है। एक माह का ना तो किराया सही से दिया जाता है और ना बच्चों की रोटी पूरी हो जाती। मेहरबानी है हुकूमत से अपील करते हैं कि महंगाई का तोड़ कर। जी बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ जाएंगी तो महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो उनका कहना है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। आगे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होने जा रहा है इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी बताइएगा। ये पहली हुकूमतें भी ऐसे ही था, 1 महीने में 2 महीने में रेट बढ़ता रहता था, लेकिन ये तो तब्दीली वाली हुकूमत है ना, कम से कम इनको 6 महीने का टारगेट रखना चाहिए, 6 महीने बाद रेट बढ़ाना चाहिए। अभी उन्होंने कल ही ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हमारा पेट्रोल अपना निकला है, कम से कम ये 1 महीना 2 महीना छोड़ के फिर रेट बढ़ाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होगा महंगाई जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पता है सारा कुछ, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दें जितना भी डाल सकते हैं, क्योंकि अवाम अमीर है, गवर्नमेंट जो है ना वो गरीब है, ये शोर है। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा और भी बहुत सी चीज़ों में इजाफा हुआ है जब से जो है वो नई हुकूमत आई है। कोई ऐसी नई तब्दीली आपने देखी हो? फिलहाल तो तब्दीली कोई भी नहीं है, महंगाई हुई है, उसके बाद ही पता चलेगा। महीने 2 महीने अभी रह गए इनके, उसके बजट के बाद पता चलेगा क्या आता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, ओगरा की जानिब से जो है वो सिफारिश पेश कर दी गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पेट्रोल में 11 रुपये 92 पैसे जो है वो इजाफा होगा। पेट्रोल जो है हमारा बेसिकली जो है वो बेसिक डेली की नीड है हर बंदे की, इससे जो हमारी मार्केटिंग है वो बहुत डैमेज होगी, प्लस गरीब बंदा जो है वो इसको बियर नहीं कर पाएगा। जो बाइक चलाता है, पहले इनकी सैलरी पैकेजेस देखे जाएँ, पहले ही गुर्बत में बहुत डूबा हुआ है। मेरे नहीं ख्याल से कि ये जो 11 रुपये इंक्रीज़ कर रहे हैं पर लीटर में ये गरीब बंदा अफोर्ड कर सकेगा। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होगा महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर फ्यूल हमारा जो कंजप्शन है वो तो हमारी डेली की रूटीन में वैसी की वैसी ही रहेगी। ओबियसली अगर हमें रिबेट मिल जाए फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, तो हमारी मार्केटिंग जो है ये हमारी मार्केटिंग वगैरह ये रोज़गार जो है लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि कंजप्शन जो है फेयर वगैरह सारे ये फ्यूल की बेस पे ही है। हर बिजनेस बेस करता है फ्यूल के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे नहीं ख्याल से आई थिंक सो कि फ्यूल बढ़ना नहीं चाहिए, इवन डेट के कम होना चाहिए, इसकी जो है प्राइस कम होनी चाहिए पर लीटर। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई तब्दीली देखी हो आपने? अच्छी तब्दीली आ रही हैं। लेट्स सपोज के टैक्सेस की जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, सुपर टैक्सेस वगैरह की, ये अच्छा पॉजिटिव साइन है। गरीब का इसमें कोई कसूर नहीं है, गरीब धंसा भी नहीं जा रहा। इसमें जो हमारे अपवर्ड जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हुई है, गरीब को इसके अंदर रिबेट मिली है। अच्छा, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी होता है सुन एज पॉसिबल गरीबों के हक़ में जो है वो बेहतर इक़दाम किए जाएँ। फ्यूल एटलीस्ट जो है वो तो 60% 50% हुकूमत को बढ़ रहा है, 10 पर लीटर भी अर्निंग ये रखें ना, 60 भी दें तो हमारी मार्केट जो है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। सर, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा करने की जो है वो सिफारिश पेश की जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 92 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो यही कहना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए हम कॉन्टेक्ट करते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो उन्होंने इंक्रीज़ करने की तजवीज़ दी है ये वापस ली जाए। ये ज़रा सा ज़्यादती है, आवाम आगे पीस रही है महंगाई में, ठीक है ना। तो तब्दीली जो हम चाह रहे थे, जो बड़े शौक़ से हम लेके आए थे खान साहब को, तो अब ये है कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमने ये काम क्यों किया, इनको लेके आए हैं। और महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो वैसे बढ़ती रहती है, लेकिन ये फ़िलहाल इस वक्त बढ़ना जो सा ना ये बहुत ही गलत है। ये हम इसका बहुत शदीद मजम्मत करते हैं कि ये अपना जो फ़ैसला ये वापस लिया जाए। जो असद उमर साहब हैं या दूसरे जो भी पेट्रोलियम के वज़ीर हैं,
इन्हें चाहिए कि ये अपना जो सा ना इसको रिवर्ट करें अपना फैसला। जी, आज हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद थे, लोगों से उनकी राय जानी, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो महंगाई जो है वो कम कर दे, क्योंकि आम आवाम जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी आमना, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से रुख करेंगे मलिक रियाज का, जो कि चुंगी अमर सदू पर मौजूद है। हमें बता रहे हैं ओगरा ने अप्रैल के लिए कीमतों में इजाफे के लिए मंजूरी मांग ली है, इस पर आवाम क्या कहते हैं, बताइएगा मलिक रियाज। ओगरा की जानिब से अब तजवीज़ दी गई कि पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा किया जाएगा। अगर पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो आपके कारोबार के रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे उसके? सर, हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती नज़र आ रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है। आगे आगे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ताजरों के जैसे काम में फ़र्क पड़ेगा। हम तो ताजर लोग कोशिश करते हैं कम से कम रेट दें कस्टमर को, और जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे तो कारोबार का तो नुकसान ही हो रहा है। जैसे गरीब बंदा बाइक पे निकलता है, लोकल सफ़र करता है, लोकल सफ़र पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं, किराए बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई बंदा घर से निकलने पे राज़ी नहीं होगा। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? वोट सर मैंने नून लीग को दिया था। अच्छा, तो अभी ये हुकूमत के दावे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, लोगों की ज़िंदगी के लिए जो आसाइशें हैं वो लोगों को फराहम की जाएंगी, तो अभी आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? सर, हुकूमत काम करती नज़र नहीं आ रही है। जैसे जैसे दावे इन्होंने किए थे कि हम दिन ब दिन बेहतर हालात करेंगे, कोई काम की सूरत हाल समझ नहीं आ रही है इनकी। ठीक है, दिन ब दिन नाज़रीन, जिस तरह हम शहरियों से बात कर रहे हैं, शहरी ये कह रहे हैं कि एक तरफ पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की यकीनन बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा, दीगर जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा महंगी होगी। दीगर शहरियों से बात करेंगे। अंकल, गवर्नमेंट कह रही है कि प्लान है ओगरा का मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा किया जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा? पहले कारोबार बंद हो रहे हैं तो आगे अगर और महंगा होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये दुबई का मुकाम है ना। ये हुकूमत तो बड़े दावे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो लोगों को मतलब बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ये सारे मलियामेट हो गए, वो वादे उस वक्त थे जिस वक्त वो बरसर इक़्तिदार नहीं आती थी, इसलिए ये तो वादे जो हैं वादे उस वक्त तक थे जब तक वो अपना बरसर इक़्तिदार। अब बरसर इक़्तिदार आ गया, अब हुकूमत समझ लो मलियामेट है। डोंट वरी, वो कोई मतलब कि इसका वो नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे अंकल, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है ओगरा कि मज़ीद पेट्रोल को महंगा किया जाए, लोग कह रहे हैं पहले बड़ी महंगाई है, हम पहले बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। हमारा तो गवर्नमेंट को यही मशवरा है कि बाकी सारे काम करने से पहले पहले महंगाई को कंट्रोल करें और प्राइसेस को कंट्रोल करें और आवाम से राब्ते में रहे कौन सी चीज़ कहाँ महंगी बिक रही है। अगर यही सही कंट्रोल होगी तो बाकी हुकूमत भी कामयाब हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ये इसी वजह से कर रहे हैं कि हम मतलब कि पेट्रोल महंगा करके जो कर्जे बाहर से ना लेने पड़े, यहाँ से लोगों से रेवेन्यू जनरेट करें। तो ये तो बेहतर वही जानते हैं, लेकिन हमारा तो यही है कि प्राइसेस कंट्रोल करेंगे तब सब काम सही होंगे। अच्छा, तो अभी आपको उम्मीद है कि जो इम्कान है कि पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करेंगे, ये कम करेंगे या थोड़ी करें या करनी नहीं चाहिए? नहीं, अगर ये आवाम का शोर करेगी तो फिर इस पर कंट्रोल भी करेंगे और कम भी करेंगे, बजाय इसके बढ़ाएंगे। तो ये हमारे आवाम को भी शऊर बेदार होना चाहिए ना कि ये कुछ ना कुछ आवाम शो करे। जैसे मौलवियों ने एहतजाज किया था तो मसाइल हल हुए थे, अब ये इस मसनूआत को कीमत बढ़ाने की बजाय अगर गवर्नमेंट के सामने ये पेश हों, सामने कोई रौला गोला शुरू करें तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा अंकल, आप क्या कहेंगे कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आवाम के लिए कुछ किया भी है जो वाकई आवाम के लिए किया? आप क्या समझते हैं? कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उसने आवाम के लिए कुछ किया हो। महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर सके आज तक। महंगाई पे कंट्रोल, गरीब बंदे की महंगाई होती है कि वो सस्ती रोटी मिल जाए। सस्ती रोटी तो पहले दो से अब 6 आप हो गई ना, क्या वो गरीब बंदा कह रहे थोड़ा हमें टाइम दे, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, सब्र से गुजार। चलें ठीक है, बस देख लें आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने जो कुछ भी हो रहा है। इमरान खान साहब से कोई उम्मीद है वज़ीर आज़म हमारे? उम्मीद से इंसान जिंदा है, उम्मीद से भी जिंदा है ना, बस उम्मीद से। बस आप पूरी उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे या कर सकें, महंगाई पे काबू पा? नामुमकिन सी बात है। वो क्यों नामुमकिन है? बड़े आप हुकूमत से आपको मतलब मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, अपना महंगाई दिन ब दिन जोरों पे बढ़ रही है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। कारोबार से तो गरीब का धंधा चलेगा ना, गरीब का धंधा नहीं तो वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? तोड़ना नहीं है। उन्होंने गरीब बंदे की कमर तोड़ के मुर्दा हालत में कर देना गरीब बंदे को। इतना पेट्रोल बार बार उधर जंग लगी हुई थी, अभी तो उस वक्त पेट्रोल महंगा किया, दोबारा फिर महंगा कर रहे हैं, तो क्या आवाम के लिए कर रहे हैं इमरान खान? आपने किसको वोट दिया था? मैं खुद पीटीआई को, अभी भी पीटीआई का वर्कर हूँ।
और बड़ी उम्मीदें अभी वाबस्ता है, लेकिन अभी भी वाबस्ता है कि उम्मीद के सर पे दुनिया कायम है। आपने लोगों से हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं अब तो उम्मीद कोई नहीं है। देखो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, अल्लाह के घर में उम्मीद तो होनी चाहिए, कोई ना कोई आसरा तो बने। अल्लाह के घर से तो सारी पाकिस्तानी पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं, इनसे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात। उम्मीद कोई नहीं। अब बुजदार साहब को देख लें, उनका विजन ही नज़र आ रहा। वो पूरी पंजाब में देखें कि शहबाज शरीफ था, एक विजन लेके चल रहा था कि मैं इस तरह मुल्क को चलाऊँगा, पंजाब को इस तरह करूँगा। तो एक बुजदार साहब पता नहीं किसके कहने पे क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या बात करते हैं। तो विजन तो एक बंदे का होना चाहिए ना कि एक पढ़ा लिखा ग्रीन पंजाब तो बना रहे हैं, तो उसमें बसने वालों को बंदा ही नहीं बचेगा तो ग्रीन पंजाब को क्या करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं जी अब तो समंदर में दरियाफ्त होगी है, गैस और तेल अपना ही निकलेगा, सब कुछ बेहतर होगा। फिलहाल तो अवाम का तेल निकल रहा है, आगे गर्मी आ रही है, मज़ीद तेल निकलेगा अवाम का, और शायद तेल भी नहीं निकलने के काबिल है इंसान। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इनसे गवर्नमेंट नहीं चलनी है। गवर्नमेंट तो जो चला रहे वही चला रहे हैं, गवर्नमेंट तो चल रही है। आप पीटीआई के वर्कर, आप मायूस नजर आ रहे हैं, तो बाकी अवाम का क्या बनेगा? भाई यही हम तो बहुत से उम्मीदें व्यवस्था थी। इजाफा किया जाएगा और अवामी रद्द अमल बड़ा सख्त नजर आ रहा है हमें। अगर अभी तो तजवीज़ है, अगर इस पर अमल दरामद भी होता है 31 मार्च को, तो फिर रद्द अमल क्या होगा उसका तो भी हमें इंतजार करना होगा। एक शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। भाई अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया क्या बनेगा? ये पहली बात तो ये कि इमरान खान बोर्ड ने जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, जिसने कहता है हर चीज़ ये महंगी कर रहा है, जरदारी महंगी कर रहा है, नवाज शरीफ महंगी कर रहा है। अच्छा। अब तो ये ईमानदार हुक्मरान आ गया ना हमारे पास। अब तो इसको चाहिए था, ये पेट्रोल महंगा किया है, गैस इसने महंगी कर दी है, हर चीज़ के ऊपर इसने टैक्स लगा दिया है। अच्छा। ठीक है, और ये जो कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, तो जो बाजी लीमा है खान है, उसके बारे में भी वो जो क्या कहते हैं, उनका नाम मुझे जेहन में से निकल गया, जो ATM मशीन थी। अलीम खान, ये आप जिस तरह लोग ये कहते हैं, आपने वोट क्यों किसको दिया? लगता है पीटीआई को वोट नहीं दिया। नहीं, मैंने तो नून लीग को वोट दिया। हाँ, तो इसलिए चले, वो आप जो मर्जी कह सकते हैं, आपकी अपनी राय। ज़रा ये बताएं, अब इस हवाले से कोई उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी? यकीन नहीं है भाई। अच्छा। कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये सस्ता हो जाएगा। ये कह रहे थे हम 60 रुपये करेंगे, लेकिन ये 60 तक नहीं आया, ये तो 100 के पास चला गया ना। इसको तो चाहिए था ये बेसिकल पेट्रोल होना चाहिए, 50 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 50 रुपये लेके फिर भी गवर्नमेंट को 20 रुपये टैक्स मिलता है, 30 रुपये पेट्रोल में मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये 20 रुपये ये गवर्नमेंट को ले ले। वो कहते हैं थोड़ा मतलब कि अभी टाइम गुजरने दे, मुश्किल वक्त है, हम पे गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा कर्जे थे, महंगाई हमें करनी पड़ेगी, मजबूरी। ये फजूल बातें, यकीन करें, ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये फजूल बातें। ये गवर्नमेंट कहती है ये ऐसे ऐसे, ये फजूल बातें। हर चीज़ गवर्नमेंट के बस में होती है। ये जो इनके मशीर है ना नीचे, वजीर हैं, इनकी जेबों में माल जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सिंपल सी है, ये मानना पड़ेगा आपको। कोई भी मिनिस्टर ये 5-5, 10-10 करोड़ रुपये ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? इसी बात का ले रहे हैं ना। ये हम कहते थे मैं किसी को मिनिस्टर को पैसा नहीं दूंगा, किसी को ये नहीं दूंगा, किसी को वो नहीं दूंगा। सारे मिनिस्टरों के पिछले दिनों में देखा आपने, 8-8, 10-10 लाख रुपए इसने इमरान खान ने दिया है अपने MPMN को, नहीं दिया, सबको पता है वो क्यों दिया है इसने। ये कह रहा था मैं तो अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या पैगाम? अमल बहुत सख्त आएगा आवाम की तरफ से। क्या करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत, आप क्या करेंगे? रोड ब्लॉक होंगे, इसको नसीहत होगी इमरान खान को जो ये कर रहा है। जब रोड ब्लॉक होंगे, वहाँ सड़कों पे होगी, इसकी गवर्नमेंट खुद खतरे में पड़ जाएगी। इजाफा होगा तो क्या होगा अगर पेट्रोल मजीद महंगा होगा? क्योंकि लोग कहते हैं पहली बहुत महंगाई है। ओबियसली अगर महंगा होगा तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो ये तजदीद है पेट्रोल की महंगा करने की तजदीद है, इस पर नज़रसानी करें और पेट्रोल को महंगा ना करें। क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही होती है उससे चीज़ें बन रही होती हैं। ओबियसली जो ओवरऑल चीज़ें हैं ना वो सारी महंगी हो जाएंगी। तो ओबियसली एक महंगाई का एक ज़ोर पड़ेगा आवाम के ऊपर। तो हुकूमत को ये चाहिए अभी ब्रेक करे। अभी आपको कोई तवक्को है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है, आपको कोई उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, ऑब्वियसली उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये कंट्रोल कर पाएगी। अभी आपने किसको वोट दिया था? मैंने इमरान खान PTI को वोट किया। अभी तक उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? ऑब्वियसली मुतमईन है, क्योंकि एक मुश्किल वक्त आया है, एक आवाम के ऊपर, एक मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया है। इंशाल्लाह ये कट जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि आप, हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन है, आप ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। कुछ ऐसी हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करेंगे, आप उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, गवर्नमेंट की जो पार्टी है, कुछ आवाम की बेहतरी के लिए अभी तक उन्होंने किया? नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए तो वो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक वो हो रहा है, जितना फंडिंग एक दो तीन चार चीज़ें बता दें। जितना वो फंडिंग कर रहे हैं वहाँ से ओवरऑल दूसरे ममालिक से जितनी वो फंडिंग ले रहे हैं,
और जितनी वो काविश कर रहे हैं, जिस तरह वो एक ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के कोई वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल किसी को भी नहीं देता, क्योंकि जितने भी हमारे पीछे वज़ीर आज़म जो जा चुके हैं वो खुद प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा लेते थे। हालांकि उनके जो बेटे या बेटियां थी कुछ भी नहीं थी, मरियम नवाज़ कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनको 32 गाड़ियों को प्रोटोकॉल दिया गया जब वो पेशी पे गई। लेकिन लोगों को इस चीज़ से ना, गवर्नमेंट चाहे नई हो पुरानी हो, गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ चाहिए होता है, जैसे जो मर्जी हो। लोग चाहते, आप भी चाहते हैं। ऑब्वियसली हम सब रिलीफ चाहते हैं, लेकिन जितना कर चुके हैं वो हमारे साथ पिछले जो लास्ट गवर्नमेंट है उसका जो इफेक्ट्स आ रहा है, एक दो चीज़ें इनके प्रोजेक्ट जो अभी तक वाकई अवामी रिलीफ के लिए हो या अवामी मुफाद के लिए हो। एक तो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो क्या नाम मेडिकल वाला, वो काफ़ी हद तक आवाम के हक में है। जो मेडिकल के रिकॉर्ड्स इन्होंने इशू किए थे लास्ट टाइम, ठीक है, कि वो मेडिकल के लिए फ्री तो होगा। आप उनको क्या कहेंगे अपनी पार्टी यानी अपनी पॉलिटिकल पार्टी आपकी एफिलिएशन है उनके साथ, कि ये पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा ना करें, कम करें या नहीं करना चाहिए? टोटली नहीं, ना करें। मेरी पार्टी है, मैंने उनको वोट दिया है। ओबियसली पेट्रोल को महंगा ना करें, क्योंकि ये आवाम की एक ज़रूरत है, उसको सस्ता ही रहने दें। इससे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे पहले बताया था रिलेटेड हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, बिजली का आते ही पहले हमारे पास बहुत फकदान है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डीजल के ऊपर या पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतों में इजाफा होता है तो इसका रद्दअमल बड़ा होगा, और इसकी आम जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें मज़ीद उनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो दीगर शहरियों से भी बात करने की कि उनका रद्दअमल क्या है। इनका प्लान है, ओगरा ने तजवीज़ दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद हम इजाफा करेंगे। गरीबों का नुकसान कर रही है अवाम। ये अपना इमरान खान तो बैठा है, हमारा तो बेड़ा कर रहे हैं। सही सही बात करेंगे आपसे जो भी है, क्योंकि महंगाई कहीं ख़त्म होगी तो गाहक बाजार में आएगा। सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं, ये कम से कम जिस हमारी 30,000 सेल है तो वो रहेगी 10,000 15,000, यही काम है। समझी, बाजार बेले अगर कोई अपना लोगों के पास पैसे होंगे तो वो हमारे पास आएंगे, ठीक है ना जी। वो पैसे लोगों के पास नहीं है, महंगाई के बढ़ने डरते डरते वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो वो पैसे ही नहीं आएंगे तो कहाँ से खाएंगे लोग। वो कहते हैं बड़ा कठिन थोड़ा वक्त है, कोई सब्र कर जाए, अच्छे अल्लाह खैर करेगा। सब्र तो काफ़ी है, बात 6-7 महीने आगे सब्र करते ही हो गए, काफ़ी देर होगी सब्र कर रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ बाजार में बैठे हैं, आपको मैं सही बता रहा हूँ। सुबह हम 10 बजे दुकान खोलते हैं, शाम तक कारोबार होता ही नहीं। उसी तरह घर चले जाते, खर्चे मर्चे थोड़े जे, वो घर वाली लड़ती है, वो कहती तो लून मिर्च मसाले नहीं है, वो कहती अपने इतने पैसे भी हम नहीं यहाँ से कमाते। वो कहते हैं ये जो हाल अभी ये महंगाई हो रही है, ये सारी वजह जो हमारी पुरानी हुकूमतें हैं उन्होंने कर्ज लिए, महंगाई पहले की। पुरानी हुकूमतें हैं ड्रामेबाजी, क्यों कौन सा कर्ज लिया कौन सा नहीं है। ये हमारे साथ खड़े हैं बेचारे, वो क्या नाम है, इमरान PTI के सपोर्टर खड़े हुए हैं, समझे ना। इनको ही पूछ ले क्या हालात है बाजार के। आप बताएं ना, जिस तरह भाई अंकल कह रहे हैं कि उन्होंने आपने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है, पेट्रोल मजीद महंगा कर रहे हैं। वो पता क्या बात है, ये पिछली हुकूमत की हम यानी कि ना जो उन्होंने कर्जे लिए, लूट मार की, उसकी वजह से हम परेशान हैं। अब देखें ना कि कुछ टाइम तो लगेगा ना सही होने के लिए। जी नाज़रीन, अवामी रद्दअमल आपने जाना। लोग कहते हैं पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा तो मज़ीद महंगाई होगी। जी मलिक रियाज, बहुत शुक्रिया। तब रुक करेंगे मलिक रियाज का, जो कि चुंगी अमर सद्दू पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से अवाम का कैसा रद्दअमल यहाँ पर सामने आ रहा है। बताइएगा मलिक रियाज। जिस तरह ओगरा ने तजवीज़ दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये से ज़ायद इजाफा किया जाना चाहिए। महंगाई की वजह से पहले ही आवाम परेशान है, अब अंदर बाज़ार में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल लोग करते हैं उनसे बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं कि उनको इन सारी सूरत हाल से, यानी जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अंदर हमारे साथ चले और अवामी रद्दअमल जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और आवाम से हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, इम्कान है कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा? बिल्कुल इस तरह ही है। ये सारे मामले जो बना स्टार्ट हुए हैं, सारे मामले पीछे चलते आ रहे हैं। जो पहली गवर्नमेंट आई है, हर गवर्नमेंट ये मामला करती है। जाहिर बात है, जो मगरला पिछला निज़ाम होता है उसे कवर करने के लिए सारा मामला करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसकी मेन वजह है कि इमरान खान को हम नहीं कहते कि ये बुरा है या ये काम नहीं कर पा रहा, ये सारा कुछ करेगा। वो अपना आपने सुना था बयान उसका, जो वज़ीर ख़जाना है असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि हमें कर्जा अदा करने के लिए कर्जे किस लेनी पड़ती है। वो कर्जा तो नहीं ले रहे, वो कह रहे जो मगर पिछला कर्जा हमने लिया हुआ है
वो कर्जा अदा करने के लिए हमें आगे कर्जा लेना पड़ता है। आपकी यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार है, वो बड़े परेशान है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, पहली बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर बात है बर्डन जो बढ़ता जा रहा है हर बंदे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो उसका मामला यही है कि हमारी अपील है इमरान खान से भी कि इसको भी इसका बेहतरीन हल निकाले ताकि अवाम के लिए आसानी पैदा हो, ये मामला ना हो। लेकिन उसके पास में ये बात नहीं है अभी, सारी बात अभी वो न्यू आया, उसे टाइम चाहिए, टाइम लगेगा उसे। अवाम हमारी चाहती है कि फिल फोर ऐसा रिलीफ आप समझते हैं कि अवाम के लिए किया हो हुकूमत की जानिब से? अभी तक तो अपना रिलीफ इस तरह कोई नहीं हुआ। तो अवाम बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि इसका अल्टीमेट कोई हल निकालना गवर्नमेंट नहीं है ना, अवाम इसका हल नहीं निकाल सकती। ये गवर्नमेंट के जो ईवान बैठे हैं MP MN इनको चाहिए ये कोई ऐसा अमल तैयार करें कि जिसको गरीब बंदे को फ़ायदा मिले, और ये हल ये निकाल सकते हैं। उसका हल यही है कि ये जो कर्जे बात कम लें, जो अपना कारोबारी इसको बढ़ाएं ताकि गरीब बंदा जो अपना खाना जो है ना आराम से खा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीगर आवाम से बात करेंगे। आज को पेट्रोल मजीद महंगा होगा, इससे मुल्क में ना महंगाई मजीद बढ़ेगी और गरीब जो आदमी जो पहले पिसा हुआ है ना वो मजीद पिस जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पहले वादे इलेक्शन से पहले करते रहे हैं उसके मुताबिक पेट्रोल को सस्ता करे और आवाम के लिए ना आसानियाँ पैदा करे बजाय मुश्किलें खड़ी करने के। वो कह रहे हैं टाइम थोड़ा मुश्किल है, सब्र कर जाए। सब्र कितना कर ले भाई जी ना, 8 महीने तो पहले गुजर गए हैं, कभी कट्टों के मगर कभी मुर्गियों के पीछे कभी अंडों के पीछे लगा देते हैं। अब लोगों को रेडियाँ लगाने की बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अच्छा प्लान करे, बड़ी बातें करते। गवर्नमेंट का काम रेडियाँ छापड़ियाँ लगाना नहीं है। तो पेट्रोल अगर महंगा होता है तो कितनी महंगाई होगी, आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? पहले ही जो है ना 20 से 25% चीज़ें ना महंगी हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट अब अगर मजीद पेट्रोल बढ़ाएगी तो मजीद चीज़ें 25 से 30% बढ़ेंगी। तो कुछ उम्मीद भी है आपको कि कुछ कम करेंगी? फिलहाल तो कोई नहीं है जी, अभी तक तो यही लग रहा है, बस कट्टे छाबड़ियाँ रेडियाँ ही नज़र आ रही हैं हमें। यानी नाजी जो गवर्नमेंट के प्लान्स है, जो अवामी प्लान्स है गवर्नमेंट के मुताबिक, उन पर लोग को इतने हमें मुतमईन नज़र नहीं आते। आप क्या कहेंगे अंकल जी, पेट्रोल महंगा होगा, कितना अवाम के लिए मुश्किल है कि महंगाई मजीद ज़्यादा होगी? लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई होगी, एहतजाज करते हैं पेट्रोल कम किया जाए, इससे भी रेट से भी कम किया जाए, तो उतना बहुत महंगाई ज़्यादा होगी। शह महंगी है, केड़ी शह सस्ती है, कारोबार कोई नहीं, जो भी वजन पै रहा है गरीबां दे पै रहा है। जिस वक्त ये आया सी इन्हें कहा जी सब तो पहला मैं हर शह सस्ती करांगा, लिहाजा इन्हें कोई काम नहीं किया मजदूर बंदे का। रेहड़ियां वाले परेशान ने, रक्शियां वाले परेशान ने, जो मजदूर पार्टी सारे परेशान है। ये हुण कल्ला बंदा करप्शन करता पाया। सब तो पहला इनू चाहिदा ही कि गरीबां दी हिमायत करदा, गरीबां नू रोजगार दिंदा, हर काम करदा गरीबां दा, गरीबां नू नाल लैके टुरदा। फिर मियाँ साहब दे कोल चलदे असीं कि भाई जिहड़ी तू करप्शन कीती हुण सानू दे ना। ये हुण मियाँ नू भी तुन्नी आउंदा ते गरीबां नू भी तुन्नी आउंदा। अच्छा, आपको किस्म दी हुकूमत है? कोई तवक्को है आपको, तुहानू लगदा है कि बेहतर तो वादी छुरी फिरनी है। टमाटर 400 रुपए किलो, हरी मिर्च जिहड़ा गरीब आदमी जांदा है ना 50 रुपए की सब्जी लेंदा है, उन्होंने कहंदा यार 2-4 मिर्चां दे दी। वो हरियां मिर्चां 400 रुपए किलो, गरीब आदमी तू दस मैनू 500 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए दिहाड़ी है तो 400 रुपए किलो वाली मिर्चां किवें खाएगा? पेट्रोल तो इमरान खान चाहिए कि सस्ता कर दे। कल इमरान खान TV ते खुद ही कह रहा सी मैनू खजाने लभ गए ने, मेरे मुल्क च बहुत पेट्रोल निकलन दिया, कुएं मैं ढूंढ लेने जेड़े हुण जो तेल वाधू बिल्कुल वाधू हो गया, हुण इहनूं बाहर दे मुल्क नूं बेचना चाहिए सस्ता। अभी तो कराची के समंदर से अभी तो दरियाफ्त की अभी इम्कान है, वो तो बहुत अगला मरहला फिर इंतजार करे, पहले ही ये मशहूरी कर देता है मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, फिर अवाम को बस ये बातें ही बताता है। कोई आज तक इसने सस्ती नहीं की चीज़। ये इलेक्शन से पहले भी यही था कि मैं हर चीज़ सस्ती करूँगा। जो 100 रुपये की चीज़ थी इसने 200 रुपया टैक्स लगा दी। ये हम 500 का सूट बेचते थे, अब हम हर कस्टमर को कहते हैं इस पर 100 रुपया टैक्स है, तो ये 650 से कम नहीं देंगे हम। 500 का सूट था पहले। तो आप पेट्रोल मजीद और महंगा करेंगे तो कितना आपकी महंगाई पे इजाफा? 850 का हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया और बढ़ जाएगा फिर। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं कि अभी सारी सूरत हाल में आपने वोट किसको दिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग को? हाँ, उस वक्त तो टाइम बोर्ड थोड़ा था, वो कह रहे थे जी 5 बजे तक इलेक्शन का टाइम खत्म हो रहा है, तो हमने कहा जिधर भी लगता है जल्दी जल्दी हमने इमरान खान को डाल दिया। अभी इमरान खान को वोट भी आपने दिया, अभी को उम्मीद है कि कुछ बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे? इमरान खान, मैं तो पहले कह रहा हूँ इमरान खान आदमी अच्छा है, मगर इसने जो सारा टोला इकट्ठा कर लिया, वो चोर लुटेरे डाकू इसने इकट्ठे कर लिए हैं,
एक आदमी भी नहीं इसने अच्छा आदमी रखा अपने। आवाम तो कह रही है, लेकिन ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि पेट्रोल तो पहले ही इतना महंगा हो चुका है। जब नवाज शरीफ का दौर था पेट्रोल की जो कीमत थी वो 70 रुपये थी। अब इमरान खान की हुकूमत आई है तो यही पेट्रोल जो है वो पहले 5 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 15। जब इन्होंने ये कानून लागू करना होता है तो फिर ये 10 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ा देते हैं और बाद में 5 रुपये सस्ता कर देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम है, गरीब आवाम किधर जाए। आवाम का इनको सोचना चाहिए। इमरान खान दावे तो बड़े करते थे लेकिन आवाम के हकूक़ के वो मुताबिक बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रहे। तो कितना असर पड़ेगा अगर मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है? मेरे ख्याल से इमरान खान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है। आवाम की नज़र में जो है ना, इमरान खान का जो है वो जो था हैसियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर ये मज़ीद बिल्कुल ख़त्म करते हैं, पेट्रोल की कीमत को ऊपर ले जाते हैं, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह अगर दोबारा इलेक्शन हो तो ये 0% इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, कोई इम्कान है, तवक्को है कि आने वाले चंद महीनों में ये कुछ बेहतर कर सकेंगे? भाईजान अब 1.5 साल हो चुका, अभी तक बेहतर नहीं हुआ। तो 1.5 साल तो कहाँ हो गया, इतनी जल्दी वो कह रहे टाइम दिया। कितना टाइम दें? आवाम तो देखें, आप बाज़ार में खड़े हैं, आप खुद देख लें बाज़ार के क्या हालात हैं। आप देखें ना, आप बाज़ार में अगर आपने पूरा बाज़ार विज़िट किया, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बाज़ार में कस्टमर कितने हैं। दुकानदार तो परेशान हुए खड़े हैं कि हम क्या करें, इतने किराए हैं। दुकानदार तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप खुद देखें कि इमरान खान क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। कर क्या रहा है? आवाम को सिर्फ तंग कर रहा है। तो दिन ब दिन इजाफा ही कर रहे हैं और उनको करना भी क्या आता है। ठीक है, इमरान खान है जो वो कह रहे थे तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आ रही है, आप खुद देख रहे हैं। दिन ब दिन पेट्रोल के अलावा भी जो दूसरी एशिया हैं उन पर भी इजाफा ही हो रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा, आपके सामने ही है। ठीक है, उलमा कराम को अंदर किया हुआ जो सच्चाई अदालती मामला है। इस पर पेट्रोलियम मसनूआत पर आप बात करें ना कि अभी कोई इम्कान है कि महंगाई में कोई कमी आएगी आने वाले चंद महीनों में? सर कभी भी नहीं हो सकता भाई से बात है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने इस तरह पेट्रोल को महंगा करने की अभी प्लान है, तजवीज़ है? सर ये देखें, ये जो यूथिया लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए उस वक्त ये डॉलर जब कम होता था तब बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करते थे। अब इनको क्या हो गया? आप जरा गुफ्तगू वो करें ना, जो मतलब कि 44 रुपीज़ अब का एक मिसाल डॉलर हो गया है, तो अब इनको बोलना चाहिए ना। महंगाई इनको चाहिए कि अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट की तरफ आए ना। ठीक है, महंगाई में गरीब तो पहले से वो बेचारा पिसा हुआ, तो उसको मजीद मेरा नहीं ख्याल के। तो अभी क्या इनसे कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा कम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मजीद कम करना चाहिए? कम करना चाहिए ना। तब ये कहते थे, इनके बड़े बड़े बयान आते थे कि गवर्नमेंट जो है ये पेट्रोल पता नहीं 35 रुपीज़ या 45 रुपीज़ लीटर मिलता था, तो अब ये क्यों नहीं अप्लाई कर? ऐसा कब हुआ कि 35-40 रुपये मिल रहा था? चौधरी साहब का उनके देखे ना, असद जो था, मेरा नाम नहीं सही तरह मेरे, असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना। तो अब ये इनकी बातें कहाँ गई हैं? अब ये सामने आए ना, वो कहाँ गई इनकी बातें? इनको चाहिए कि, मेरा मानना ये है कि हर चीज़ इकोनॉमिकल होनी चाहिए, गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखें ये सारा काम उलट हो रहा है, स्पेशली महंगाई का। आप देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुँच। अभी कोई आपको लगता है कि इनको टाइम देना चाहिए ताकि आने वाले चंद महीनों के बाद, 1 साल के बाद ये अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो वेल एंड गुड, करना चाहिए कंट्रोल। अगर कोई इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है। हम गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, क्या ख्याल है कि ताकि? बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है, जो पॉपुलेशन है, जो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा होगा, आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई होगी इसकी वजह से। समझ रहे बात को? हर बंदे के पास बाइक है, हर बंदे के पास गाड़ी है, छोटे मोटे बंदे के पास गाड़ी है। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। ठीक है, हालांकि इनको पीछे से सस्ता मिलता है, जो भी मामला आता है, तो ऊपर वाली जो कमाई है जो इनके पास ही जाती है और किसके पास जाती है? जो इमरान खान साहब है, इनके बयान अब मिल नहीं रहे। वो जी वो बंदा गलत था, ये बंदा गलत था, ये उनके साथ ही मिलके बैठा होता है, हर मामला तो उनके साथ ही करता होता है जिनके ये खिलाफ था। और जाहिर सी बात है कि यार ये जो है दूसरों के पीछे लगा हुआ है, अपने बल पे अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद है, उनका रद्दअमल क्या है, हुकूमत का प्लान है? ओगरा ने तजवीज़ दी है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान 31 मार्च को हो सकता है, 11 रुपये से ज़ायद का अभी तजवीज़ है। सर हम तो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं ना, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। क्यों? हम इस टाइम तकरीबन 98 रुपया लीटर तेल है। ठीक है, तो 98 या 93 रुपया लीटर तेल है, सही है। और हम इधर रिक्शा चलाते हैं, तो हम यह चाहते हैं ना, क्या कहते हैं, तेल सस्ता हो। जब पेट्रोल महंगा होता है, जो आपके जो लोग आपके साथ सफ़र करते हैं, जी जी, वो क्या कहते हैं, किराए पे कोई मसला होता है? किराए में मसला होता है, किराया वही देता है। ये मकसद पेट्रोल सस्ता हो या महंगा, महंगा होना तो किराया वही देते हैं। जो पहले मकसद क्या कहते हैं ना, जो 10 रुपया किराया चल रहा है, वो 10 ही देना है। जब पेट्रोल महंगा होता है, आप किराए में इजाफा करते हैं? सर नहीं, हम नहीं करते। क्या कहते हैं, हम मांगते हैं ना, तो वो कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
आप क्या कहेंगे अगर पेट्रोल महंगा अगर इम्कान अगर हो जाता है तो जो आपके साथ सफ़र लोग करते हैं क्या मुश्किलात आप पेश आती हैं आपको? सर मुश्किलात ये हैं कि जब सवारी से हम कमिटमेंट करते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया, वो कहते हैं हुकूमत का मसला, ये हमारा मसला नहीं है, आप जैसा भी है हमें वही पुराना ही किराया देना है। तो इसमें हमारा ही नुकसान है, सवारी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है या हुकूमत को फ़ायदा है, हमारा आप क्या फ़ायदा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल है वो सस्ता होना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो महंगाई वैसे ही बहुत पहले ज़्यादा है, तो महंगाई भी कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो। और मजदूर तबका तो आपको पता है जो सुकून की रोटी मिलती ही नहीं है उसको, किराया मांगते सवारी 100 मांगते, वो कहती है 80 ले ले 60 ले ले। तो हमारी भी मजबूरी है बच्चों के लिए रोज़गार कमाना है, कमाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, वो बहस करनी पड़ती है, आधा घंटा सवारी से बहस करनी पड़ती है, लेकिन सवारी कहती वही किराया देना जो पुराना चल रहा है। ठीक है नाज़रीन, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए भी मुश्किलात का बायस है ये सारी सूरत है अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है। जी मलिक रियाज, बहुत शुक्रिया।